नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने तुलसीदास पे 4 वीडियोस देखे हैं। ये 5वां वीडियो होगा तुलसीदास पे, या शायद चौथा हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तुलसीदास की कुछ और प्रमुख रचनाओं के बारे में, जिसमें कि यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। किस सारी रचनाओं के बारे में समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये देखेंगे। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा तुलसीदास पे। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि उस वीडियो में हम एक समझेंगे कि किस तरह से व्याख्या लिखनी है। इसके अलावा हम ये जानेंगे उस वीडियो में कि रामचरितमानस का पूरा कथानक क्या है, कितने कांड हैं, हर कांड में क्या क्या कहानी है, ये समझेंगे। रामचरितमानस के बारे में एक वीडियो अलग से आएगा और ये वीडियो जो है इसमें उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तुलसी की अन्य रचनाएं। सबसे पहली रचना जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो है रामलला नहछू। देखिए, रामलला नहछू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम मंगल ग्रंथ कहते हैं। मांगलिक कार्यक्रम जो होता है, जैसे शादी विवाह वाला चीज होती है ना, वो सारी चीजें, तो ये शादी विवाह से संबंधित रचनाएं हैं। जैसे कि रामलला नहछू जो है ये तुलसीदास की शुरुआती समय की रचना है। तुलसीदास की प्रारंभिक रचनाओं में से यदि जिक्र की जाए तो उसका जिक्र किया जाएगा रामलला नहछू का। इसमें खास करके ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रृंगार और रसिकता से भरपूर है। यहां पर तुलसीदास का जो दार्शनिक सीन एक बनता है, जो रामचरितमानस में जो रस इनका अंगिरस है, शांत रस है, या जिस प्रकार रामचरितमानस में लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना ज्यादा है उस रचना में, वैसे ही रामलला नहछू ठीक उसके विपरीत रचना है। चूंकि शुरुआती समय की रचना है, उस समय तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास नहीं हुए थे, तो उस समय जब तुलसीदास एक संत नहीं हुए थे उस समय की रचना है और इसमें श्रृंगार और रसिकता से भरपूर रचनाएं हैं। अब हम बात करें पार्वती मंगल और जानकी मंगल क्या है, तो पार्वती मंगल जो है वो पार्वती के विवाह से संबंधित है और जानकी मंगल जो है वो सीता विवाह से संबंधित प्रसंग है इसमें। अब पार्वती मंगल में देखिए क्या है, पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या और उनका शिव से विवाह, इन तीनों प्रसंगों को जोड़कर पार्वती मंगल रचना जो है तुलसीदास की वो बनी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है पार्वती का जन्म, दूसरा है उनकी तपस्या, जो उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की, और उसके बाद शिव के साथ पार्वती का विवाह, ये इसमें है। इसमें कुल 164 छंद हैं और जो कालिदास की रचना है कुमार संभव, ये कहीं ना कहीं कुमार संभव से प्रभाव इस रचना का मिलता जुलता है। कुमार संभव से इस रचना का प्रभाव मिलता जुलता है, उससे प्रभावित रचना इसको हम कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जानकी मंगल की, तो जानकी मंगल में कुल 216 छंद हैं और इसमें सीता विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला जो है नेक्स्ट वो है बरवै रामायण। बरवै रामायण जो है ये भी एक तरह से रामायण ही है, राम कथा ही है, मगर इसको बरवै छंद में लिखा गया है, इसलिए इसको बरवै रामायण नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में क्या उल्लेख है ये मैं बताता हूं। वैराग्य संदीपनी में संत का उल्लेख है। एक संत के क्या स्वरूप होता है, संत का क्या स्वभाव होता है, इसके बारे में वैराग्य संदीपनी में तुलसी ने उल्लेख किया है। और उसके बाद अंत आते आते, इसका जैसे ही अंत आता है तो एक शांति की अनुभूति होती है। तो संत का स्वभाव और शांति का उल्लेख किसमें है, तो वो है वैराग्य संदीपनी में। अब हम आते हैं कविता। देखिए, कवितावली मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कवितावली हमारे सिलेबस में भी है, मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं गीतावली। गीतावली देखिए, ये मैं लाइन से पढ़ा रहा हूं, आप ये देख के परेशान ना होइएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं आप। मैं जहां पेन ले जाऊंगा, मार्कर ले जाऊंगा, वहां ध्यान दीजिए और मेरी आवाज सुनिए और फिर आपको जो नोट करना है नोट करिए। गीतावली, गीतावली में क्या है, राम कथा के प्रसंग हैं, मगर तुलसी ने गीतावली में भी राम कथा का उल्लेख किया, कवितावली में भी उल्लेख किया, इसके अलावा जानकी मंगल में भी उल्लेख किया, बरवै रामायण में भी उल्लेख किया। मगर इन सारी रचनाओं में तुलसी के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग रूप तुलसी का कैसे देखने को मिलता है, जहां रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाया गया है, जहां एक लोक मंगल और एक समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है, गीतावली में हमें लोक जीवन देखने को मिलता है। लोक जीवन यानी कि जो जनता है, आम जो जनसाधारण लोग हैं, राम राजा बनने के बाद अपनी पत्नी सीता के साथ कैसे जनता की खुशियों में शामिल होते हैं,
कैसे विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों में सीता के साथ भाग लेते हैं, ये इसमें दिखाया गया है गीतावली में। राम कथा के ही प्रसंग हैं, मगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न ये चेंज हुआ है कि न तो इसमें दार्शनिकता का कहीं उल्लेख है और न किसी प्रकार की बहुत ज्यादा मर्यादा वाली बात है। यहां पे राम लोक जीवन में, आप ऐसे कहिए कि राम का लोक रंजक स्वरूप जो है वो दिखाया गया है गीतावली में। लोक मतलब आम जनता, लोक माने जनता। फिर हम बात करें विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका में मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैंने सोचा कि थोड़ा इसको अलग ढंग से समझाया जाए ताकि आपको हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए याद रह जाए कि विनय पत्रिका में क्या है। विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब होता है किसी से विनती करना या अनुनय करना, और पत्र माने होता है खत या लेटर। इस विनय पत्रिका में ऐसा आप समझिए कि राम के पास, अपने इष्ट भगवान राम के पास तुलसी एक पत्र या अर्जी देते हैं, इसी को कहते हैं विनय पत्रिका। एक अर्जी लेकर जाते हैं राम के पास तुलसी, और इसको हम कहते हैं विनय पत्रिका। ये जो ग्रंथ है इसको हम प्रपत्ति काव्य कहते हैं। अब प्रपत्ति काव्य उठा है तो प्रपत्ति क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले देखिए, प्रपत्ति एक भाव है, एक ऐसा भाव जिसमें व्यक्ति स्वयं को दीन या निराश्रित समझने लगता है और अपने इष्ट यानी भगवान को अपना अंतिम सहारा मानता है। क्या है प्रपत्ति? प्रपत्ति मन का वह भाव है जब आप लो फील करें। सीधी सी भाषा में बताएं साइंस वालों के लिए, तो जब आप लो फील करने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है मुझसे जीवन में, बस तब आप भगवान के अपने इष्ट के शरण में जाएं। वही समय, उसी को हम प्रपत्ति का भाव कहते हैं। यहां तुलसीदास देखते हैं कि कलयुग में तमाम तरह की सामंतवादी व्यवस्था है और तमाम तरह की दिक्कतें उनको जब देखने को मिलती हैं, तो यहां पर इस मध्यकाल की सामंती व्यवस्था से आप कहिए कि क्षुब्ध होकर तुलसीदास अपने इष्ट भगवान राम के पास अर्जी लेकर जाते हैं। अब विनय पत्रिका में लिखा है कि राम के महल तक अर्जी लेकर जाने में आपको 7 ड्योढ़ियां पड़ेंगी। ड्योढ़ी माने दरवाजे समझिए आप। तो यहां देखिए मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं। 1 दरवाजा, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 1, और उसके बाद ये 7वां दरवाजा, और 8वें में राम का राजमहल है। इसमें पहले नंबर पे जो है, इसमें बताया गया है कि पहला जो ड्योढ़ी है वहां आपको गणेश खड़े मिलेंगे, दूसरी ड्योढ़ी पर आपके सूर्य खड़े मिलेंगे, तीसरी ड्योढ़ी पर शिव खड़े मिलेंगे, चौथे पे दुर्गा, 5वें पे गंगा, 6ठे पे यमुना। और जब तुलसीदास 6ठी ड्योढ़ी पार कर लेंगे तो उनको 2 वन मिलेंगे, 2 जंगल मिलेंगे। एक वन का नाम है आनंद वन और दूसरे वन का नाम है चित्रवन। आनंद वन का मतलब है काशी और चित्रवन का मतलब है चित्रकूट। फिर से बता रहा हूं, सुनना। विनय पत्रिका का मतलब है कि भगवान राम के पास भक्त तुलसी अपनी अर्जी लेकर जाते हैं तो उनको 7 ड्योढ़ियां पार करके, 7 दरवाजे पार करने के बाद वो राम के राजमहल में पहुंचेंगे। पहले दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो गणेश हैं, दूसरे पे सूर्य, तीसरे पे शिव, चौथी पे दुर्गा, 5वें पे गंगा, 6ठे पे यमुना। 6ठे ड्योढ़ी के बाद 2 वन पड़ते हैं। पहला वन है आनंद वन जिसको काशी के नाम से जानते हैं, और दूसरा वन है चित्रवन जिसे चित्रकूट के नाम से जानते हैं। 6ठी ड्योढ़ी के बाद 2 वन पार करने के बाद आप पहुंचते हैं 7वीं ड्योढ़ी पर, जिस पे रक्षक कौन है? तो 7वीं ड्योढ़ी के रक्षक हैं हनुमान जी। और हनुमान जी से प्रवेश, यहां से आज्ञा लेकर आगे जब प्रवेश करते हैं तब उनको भगवान राम का राजमहल देखने को मिलता है और तब वो अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो 7 ड्योढ़ियां, 7 ड्योढ़ियों के रक्षक, बीच में आने वाले 2 वन, और उस वन के बाद लास्ट में 7वीं ड्योढ़ी हनुमान, और उसके बाद राम का राजमहल या राजभवन। यह विनय पत्रिका में इसके बारे में लिखा गया है। अब हम आते हैं श्री कृष्ण गीतावली क्या है। यह कृष्ण भगवान के ऊपर लिखा है, जैसे कि अन्य कवियों ने लिखा है। सूरदास ने जिस प्रकार बाल लीला का वर्णन किया है, ठीक वैसे ही यहां पर तुलसीदास कृष्ण की बाल लीला का और कृष्ण का जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसकी चर्चा करते हैं। जो लोग नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पुराना हिंदी लिटरेचर का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और लाइन से आप देख डालिए, क्योंकि भ्रमर गीत प्रसंग है ये सूरदास के सूरसागर में है और इसकी चर्चा हम सूरदास वाले वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। तो आपको सूरदास वाला प्रसंग देखना होगा। अगर भ्रमर गीत का प्रसंग समझना है तो सूरदास वाला वीडियो आपको देखना होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये हो गया कुल प्रमुख रचनाएं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि स्टार मार्क है, कवितावली। कवितावली का उत्तरकांड यूपीएससी के सिलेबस में है। कवितावली का उत्तरकांड यूपीएससी के सिलेबस में है। कवितावली 7 कांडों में विभक्त तुलसी की एक रचना है। 7 कांड इसमें भी वही है, 7 कांड जो रामचरितमानस में है, वैसे ही इसमें भी 7 कांड है। पहली बात, अब देखिए 7 कांड जो रामचरितमानस में है, तो फिर 7 कांड की कवितावली लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, कवितावली में क्रमबद्ध कथानक नहीं है, यानी राम की कथा जो है, राम कथा जिस प्रकार क्रम से चलती है, राम जन्म होता है पहले रामचरितमानस में, फिर वनगमन होता है, फिर भरत जी मनाने जाते हैं, सीता का हरण होता है, सीता के हरण के बाद से किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है, बाली के वध के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो फिर लंका दहन का प्रसंग आता है, फिर अंगद राम का दूत बन के जाते हैं रावण के दरबार में, फिर मेघनाथ से युद्ध होता है, कुंभकर्ण से युद्ध होता है, फिर बाद में रावण से युद्ध होता है, राम युद्ध जीत जाते हैं, राम वापस उत्तरकांड आते हैं, उत्तरकांड में राम वापस अयोध्या आते हैं, फिर से राजा बनते हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में एक क्रम से वर्णन किया गया। यहां पे क्रमबद्ध कथानक का अभाव है। कैसे क्रमबद्ध कथानक का अभाव है? तो देखो, पहली बात, बाल कांड जो है ये, इसमें 7 पद, मात्र 7 पद तुलसीदास ने राम की बाल लीला में खर्च किए हैं। राम के बाल लीला का उल्लेख मात्र 7 पदों में तुलसी कर देते हैं और धनुष यज्ञ को बहुत लंबा खींच देते हैं। धनुष यज्ञ कौन सा प्रकरण है, आगे आने वाली क्लास में हम रामचरितमानस में डिटेल में समझेंगे। मैं फिलहाल के लिए बता दूं कि जब सीता के स्वयंवर में राम धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम आते हैं और परशुराम, लक्ष्मण और राम में एक संवाद होता है वहां पे, जिसको हम धनुष यज्ञ किसको कहते हैं? सीता स्वयंवर वाले पूरे प्रकरण को धनुष यज्ञ कहते हैं। तो धनुष यज्ञ का प्रसंग बहुत लंबा खींच दिया है यहां पे इन्होंने कवितावली में। और इस धनुष यज्ञ के प्रसंग में भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण और परशुराम का जो संघर्ष चला है वो नहीं दिखाया है इन्होंने, उसको तो थोड़ा सा दिखाया है। राम और सीता के सौंदर्य पर केंद्रित हो गए हैं, मतलब राम कितने सुंदर हैं, सीता कितनी सुंदर है, उन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है, इस श्रृंगार में तुलसी यहां पे ज्यादा लिख गए हैं धनुष यज्ञ वाले प्रकरण में। फिर बात करें अयोध्या कांड में, तो अयोध्या कांड में चित्रकूट वाला पूरा प्रसंग इन्होंने छोड़ दिया है। जो भरत जाते हैं मिलने के लिए राम से और राम को कहते हैं कि आप वापस चलिए अयोध्या राज करने, राम को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में भरत मिलाप होता है, राम भरत मिलाप होता है, यह पूरा प्रसंग इन्होंने यहां पे काट दिया। उसके बाद से समुद्र उल्लंघन की जो घटना रामचरितमानस में सुंदरकांड में होती है, कल मैंने उल्लेख किया था कल के वीडियो में, उस सुंदरकांड के जगह पे इन्होंने किष्किंधा कांड में ही उसका उल्लेख कर दिया। इसके अलावा सुंदरकांड में इन्होंने कुल 32 छंद लिखे हैं। कवितावली के सुंदरकांड में इन्होंने 32 छंद लिखे हैं और इन 32 छंदों में से 23 छंद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लंका दहन में खर्च कर दिए हैं। और याद करिए, सुंदरकांड में लंका दहन एक स्पेसिफिक पार्ट था, इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं। सुंदरकांड में क्या क्या हुआ था मैंने कल के वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लेना। और जो अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम उल्लेख करने वाले हैं रामचरितमानस के बारे में, डिटेल में देखेंगे पूरी कहानी, 7 कांड क्रमबद्ध एक एक करके पूरा कुछ सब कुछ देखेंगे 30 से 40 मिनट में। ठीक है, तो 23 छंद 23 पद इन्होंने लंका दहन के लिए दे दिए हैं और कुल 32 छंद ही लिखे हैं सुंदरकांड में। ये तो हो गई। उसके बाद अब देखिए, सामंतवादी व्यवस्था पर इन्होंने कटाक्ष भी किया है इसमें। और इसके अलावा उत्तरकांड जो कि हमारे सिलेबस में है, अब देखो उत्तरकांड सिलेबस में है तो उत्तरकांड में कई पद हैं, उन पदों को आपको पढ़ना है और व्याख्या उसकी आपको खुद से करनी है। मैं क्या करूंगा, सारे पदों की व्याख्या तो नहीं बता सकते हैं ना इस तरह के क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो ऐसा करेंगे कि आप लोग जिस भी कोचिंग के नोट्स ले रहे हैं, सारे कोचिंग में या मार्केट में जो भी किताबें या नोट्स मिल रही हैं वो आप ले लीजिएगा और उससे आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। उत्तरकांड जो है इसमें भक्ति भावना की प्रधानता देखी गई है, भक्ति भावना की प्रधानता है, भक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा की है इन्होंने तुलसीदास ने। और मैं एक व्याख्या तो करा ही दूंगा आपको, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार व्याख्या हमें करनी है। अब हम बात करें कवितावली में रस क्या है, तो कवितावली में रस का जो विवेचन, रस जो इन्होंने वर्णन किया है ना, तो रस उतना अच्छे तरह से तुलसीदास यहाँ पे वर्णन नहीं कर पाए हैं। यानी कि रसों का प्रवाह देख लीजिए, या जिस प्रकार के लगातार अगर रामचरितमानस की हम बात करें तो उसमें जिस तरह से एक रस है, या अन्य रचनाओं में, सूरदास की रचनाओं में,
उस तरह का रस यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि इसका अंगी रस जो है वो भक्ति है। बाकी इसके सहायक, भक्ति की सहायता में जो अन्य रसों का प्रयोग किया गया है, ठीक ठाक प्रयोग नहीं हो पाया है। अब हम बात करें कि कवितावली का स्वरूप क्या है। कवितावली का स्वरूप का मतलब होता है कि कवितावली है क्या। आखिर कवितावली का स्वरूप का मतलब है कि कवितावली कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है, यह हमें डिस्कस करना है। तो इतना समझिए कि न तो यह पूरी तरह प्रबंध काव्य है, न तो यह मुक्तक काव्य है। इसका जो ऊपरी ढांचा है, ऊपरी ढांचा जो है, ऊपरी कलेवर जो है, ऊपरी ढांचा जिसको हम कहते हैं ऊपरी ढांचा, ये तो प्रबंधात्मक है, ऊपरी ढांचा प्रबंध काव्य है। लेकिन इसके अंदर देखें हम तो मुक्तक काव्य का प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस आधार पर एक कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि क्षीण प्रबंध धर्मा मुक्तक काव्य है। क्षीण प्रबंध धर्मा मतलब कुछ उसमें प्रबंध काव्य के गुण हैं और मुक्तक काव्य के कुछ गुण हैं। दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि यह सिर्फ प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक क्षीण प्रबंध धर्मा और मुक्तक काव्य है। कहीं पर प्रबंधात्मक काव्य के कुछ गुण या धर्म मिल जाते हैं और कहीं पर मुक्तक काव्य के। अब मुक्तक काव्य भी अलग प्रकार के होते हैं। मुक्तक काव्य बेसिकली अगर हम बात करें, मुक्तक काव्य 6 प्रकार के होते हैं। वो पदों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर एक पद है तो एक मुक्तक काव्य, 2 पद वाले मुक्तक काव्य, 3 पद वाले। तो इस तरह से मुक्तक काव्य को हम 6 भाग में बांट देते हैं। अगर विवेचना करें, अगर इसके बारे में सोचे कि कवितावली में क्या है, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि इसका ऊपरी ढांचा जो है वो प्रबंधात्मक है और इसका अंदर जो कंटेंट है उसको हम कह सकते हैं कि मुक्तक काव्य है। ठीक है, तो दोनों मिला जुला इसको हम कह सकते हैं। ये आज का वीडियो छोटा होगा, 15 से 16, 20, 15-17 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें हमने ये चर्चा की है कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं रामचरितमानस के बारे में। मान के चलिए कि अगला वीडियो 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें रामचरितमानस का पहले उल्लेख होगा, फिर एक किसी पद की व्याख्या, संदर्भ और काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जो वीडियो था ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक काम जरूर करें, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। जितने भी लोग लाइक करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बुरा लगा वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बस यही आपसे उम्मीद है कि शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। जितने अधिक लोग देखेंगे उतना एक उत्साह बढ़ेगा, तो मन वीडियो बनाने का अधिक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।